लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हरि गोपाल हरि लाल सीताराम राधे सीताराम राधे राधे सीताराम सीताराम राधे राधे सीताराम राधे कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु भगवान की। धर्मपरायण आदरणीय भक्त वृंद, आज बहुत खुशी की बात है। इस वर्ष उत्सव खूब उत्सव हो रहा है और इस उत्सव के पावन प्रसंग में अभी हम लोगों ने गणेश उत्सव पूरा किया और इस बार 5 दिवसीय गणेश उत्सव बड़े धूमधाम के साथ में श्री सनातन धाम में मनाया गया। और उसके तुरंत बाद आज एक बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। आप सब जानते हैं उधर में भी एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम। तो कृष्ण प्रणामी के विषय में तो बहुत लोगों को पता हो गया कि हमारे गुरुजी जो है वो कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के हैं। बहुत लोगों ने तो पहली बार सुना था प्रणामी क्या होते हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के पहले महापुरुष जो श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज हुए, जैसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी हैं, भगवान आदि शंकराचार्य हैं, ऐसे ही निजानंद आचार्य स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज आज से लगभग 450 वर्ष पहले इस धराधाम पर आए और उनके परम प्रतापी शिष्यों में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हुए, जिन्होंने पन्ना नरेश महाराजा छत्रसाल जी को शिष्य बनाया था। और आप यदि महाराजा छत्रसाल जी का इतिहास सुनेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। आज भी पन्ना की धरती हीरा उगलती है और वहां पर पन्ना के मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा है श्री प्राणनाथ जी महाराज की कृपा से यह संभव हुआ है। जैसे समर्थ गुरु रामदास महाराज छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, इसी भांति महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज छत्रसाल जी महाराज के गुरु हुए। उसके बाद में उन्होंने जितना भी युद्ध औरंगजेब से किया, कभी कोई युद्ध वो हारे नहीं। तो आज उन्हीं स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का, वैसे तो 1 हफ्ते बाद में है, लेकिन आप सब अमेरिका में तो हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं सगबड़ियो, है ना, कभी इधर कभी उधर करना पड़ता है। 1 हफ्ते के बाद में है, लेकिन संजोग बहुत सुंदर बना है। इसलिए महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की 407वीं जन्म जयंती
इस धराधाम पर आए हुए 407 वर्ष उनको पूरा हुआ। 400 वर्ष जब पूरा हुआ था तब परम आदरणीय महाराज श्री की अध्यक्षता प्रमुखता में पूरे विश्व भर में प्राणनाथ जन्म जयंती का उत्सव मनाया गया था। तो आज बड़ा संजोग है कि श्री कृष्ण प्रणामी श्री सनातन धाम में, नाम भी हम लोगों ने सनातन धाम बहुत विचार पूर्वक लिखा है, विचार पूर्वक ये रखा है ताकि एक जगह पर सब कुछ आ जाए। सारी दुनिया कह रही है कि सनातन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म इस विश्व का पहला धर्म है। सनातन संस्कृति, जब पूरा विश्व अंधेरे के गर्भ में था तब सनातन संस्कृति उज्ज्वलता की ओर, उस समय भी प्रमुख उज्ज्वलता की ओर सनातन संस्कृति थी। तो इस प्रकार से श्री सनातन धाम, जहां पर बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं, परम आदरणीय परम पूजनीय मेरे गुरुस्थान में मेरे गुरुजी के स्थान पर पिछले 45 साल से निरंतर गुरुदेव की सेवा करने वाले समाज सेवी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म तथा हिंदू धर्म के एक प्रकांड विद्वान संत शिरोमणि श्री श्री 108 श्री मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज आज हमारे बीच आए हैं। मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजाएं। इस मंदिर में पहली बार उनकी पधरावड़ी हुई है, तो हम पूरे सनातन परिवार की ओर से आज राधा कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन की हेड श्री सरोजबेन भी हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता भी यहाँ हैं और मंदिर के सहयोगी अनुयायी सभी भक्तगण यहाँ हैं। परम आदरणीय महाराज श्री को बहुत बहुत स्वागत करते हुए, और मैं साथ में महाराज श्री को यहाँ तक लाने में हमारे राजीव भावसार, ये जितने भी आप लोग व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं अथवा ह्यूस्टन में जिनको लोन चाहिए, आप जिनको भी आप जानते हो, राजू भावसार या राजीव भावसार एक ग्रेटर ह्यूस्टन में जाना पहचाना नाम है। तो राजू भावसार ग्रेटर ह्यूस्टन में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के भी एक हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं जो लगभग शुगरलैंड की ओर रहते हैं। तो आप महाराज श्री को यहाँ तक लाने में बहुत आपने सहयोग दिया, इसलिए मैं राजीव भावसार को भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार बताएं। और बहुत ही सुंदर समय है। तो आज हमारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक तपस्या के माध्यम से गुरु सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित किया हो, आज भी मैं अगर फुर्सत ना भी हो ना तो 2-4 घंटे के लिए भी साल में एक बार तो पहुंच जाता ही जाता हूं गुरुस्थान में। वहां पर गौशाला है, वहां पर अनाथ आश्रम है, लड़कियों के लिए अलग आश्रम है, लड़कों के लिए अलग आश्रम है, संस्कृत का विद्यालय है और बहुत सारे वहां पर हॉस्पिटल चलता है, वहां पर बहुत सारे आयाम चलते हैं। ऐसे परम आदरणीय परम पूजनीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म तथा सनातन धर्म के बड़े इस संस्कृति के उच्च संवाहक परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज को श्री सनातन धाम में हम सभी स्वागत करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि परम आदरणीय महाराज श्री को ही आज हम सब लोग मिलकर सुने और उसके बाद में फिर एक आध भजन गाएंगे। आइए परम आदरणीय महाराज श्री के मुखारविंद से दिव्य प्रवचन का हम श्रवण करते हैं। परम आदरणीय महाराज श्री प्रत्येक वर्ष कई यूनिवर्सिटियों में जाकर के बड़ा सुंदर प्रवचन उनके आध्यात्मिक गोष्ठियां करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के परम आदरणीय महाराज श्री
का दिव्य प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन की तैयारी हो रही है, तब तक एक सुंदर संकीर्तन गाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आनंद कंदं प्रभुदेव चंद्रं ब्रजे स्वरूपे न पुरापि जातं। प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाज गरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसेन्दुराता। विज्ञानदाता निज धर्मधाता। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सदगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। हिंदू सनातन धर्म की। कृष्ण प्रणामी धर्म की। भक्त और भगवान की। परम आदरणीय इस स्थान के संस्थापक श्री 108 टाल किशोर जी महाराज और राधा कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बहन सरोज पटेल जी और हमारे साथ ही आए हुए राजीव भावसार जी, बेला जी, राधिका जी और हमारे संगीत में संलग्न हमारे अत्यंत सुंदर गायक हमारे भाई और सभी यहाँ मंदिर के पूजा में संलग्न हमारे पुजारी जी और आप समस्त धर्म प्राण शिरोमणि भक्तजन सुंदर साथ जी, महानुभाव माताएं बहनें भाइयों सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। आज इस स्थान में ऐसे तो हमें श्री महाराज जी टहल किशोर जी पहले से बोलते रहे कि इस स्थान में आइए, सब कुछ सुंदर रीत से मंदिर सजा हुआ है और विविध कार्यक्रम होते रहते हैं। मेरा विशेष प्रचार क्षेत्र भारत, नेपाल और भूटान है, क्योंकि भारत के सभी प्रांतों में धर्म प्रचार यात्रा करते रहते हैं और नेपाल में भी हम लोग प्रचार करते हैं, भूटान में भी प्रचार करते हैं
और कभी कभार मौका लगता है तो इस क्षेत्र में भी यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, गल्फ कंट्री में भी जाने का मौका मिलता है। आप जैसे श्रद्धालुओं के बीच बैठ कर के परमात्मा के यश और गुणानुवाद गाने का मौका मिलता है। आज ऐसे मुझे 2 कार्यक्रम में, आज ये संडे होने के कारण यहाँ सभी को छुट्टियाँ होती है, तो इसके पूर्व 2 कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला। एक हिंदी दिवस का कार्यक्रम, उसमें हिंदी प्रेमी सभी विद्वानों से मिलने का सुंदर और सुखद अवसर मिला। थोड़ी देर वहाँ भी संबोधन हुआ। फिर हमारे ही सुंदर साथ बंकिम जी के यहाँ एक सत्संग का कार्यक्रम था, उसे भी हम लोगों ने पूर्ण किया। और यहाँ आने के बाद आप सभी श्रद्धालुओं को इकट्ठा देख करके बहुत ही आनंद आया। हम सब के सामने राधा कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमें दर्शन दे रहे हैं और हमारे जीवन में ज्ञान, भक्ति, सेवा का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए, थोड़ी देर मैं गीता के ऊपर प्रवचन करूंगा, क्योंकि गीता को समस्त हिंदू समाज आदर से देखता है और गीता का पाठ भी करता है। उसके बाद महामती प्राणनाथ जी के आविर्भाव, जो 407वां प्राणनाथ जी का प्राकट्य दिवस है, 21 सितंबर को है, परंतु इस मंदिर में आज ही उस उत्सव का आनंद लिया जाएगा। तो ये दोनों प्रसंग आपके समक्ष रखूंगा। तो पहले गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तर। गीता के महात्म्य में लिखा है कि एक गीता को पढ़ लिया तो सब शास्त्र पढ़ने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि गीता जी में तो सब कुछ है। और गीता जी क्या है, महात्म्य में ही कहा, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वस सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषद धर्मशास्त्र को गाय के रूप में माना जाए तो गाय जहाँ होती है, गाय का दूध भी निकाला जाता है ना। गाय का अर्थ है माँ है, और मनुष्य जाति को दुग्धपान कराती है गाय। आज गाय न होती तो दुनिया के आधे लोग भूखे रह जाते हैं। गाय के दूध से ही सभी परिपुष्ट होते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया कि सारे उपनिषद धर्मशास्त्र जितने भी हैं वो क्या है कि गाय के समान है। गाय अपने आप दूध नहीं देती है, ग्वाले की जरूरत होती है ना। ये हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इस मुल्क में तो मशीन से दूध निकाला जाता है, ये अलग चीज़ है। गाय को भी मशीन की तरह समझते हैं। पर जिस देश में गौ माँ करके गाय की सेवा की जाती है, तो ग्वाला क्या करता है कि गाय को दाने डाल देता है, घास डाल देता है, फिर धीरे से उस गाय के बछड़े को छोड़ देता है। इस मुल्क में तो गाय को पता ही नहीं लगता कि बछड़ा का जन्म हुआ तो कहाँ पहुँच गया, देख भी नहीं पाती है। परंतु हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो बछड़ा जन्म लेता है तो गाय उसको चाट चाट करके उसको तैयार करती है, कितना स्नेह उसको देती है अपने बछड़े को, तो बछड़ा छोड़ दिया जाता है। फिर ग्वाला बछड़ा दूध पी लेता है, तो गाय का सारा दूध बछड़ा पिएगा ना, तो बछड़ा फिर उसको पचा नहीं पाता है, क्योंकि परमात्मा ने जिस दिन मनुष्य की सृष्टि की उसी दिन गाय की भी सृष्टि की। गाय को जीने के लिए मनुष्य का सहारा चाहिए, मनुष्य को पीने के लिए गाय का दूध चाहिए। देखिए, एक दूसरे के परिपूरक है ना। तो परमात्मा ने मनुष्य की और गाय की सृष्टि एक ही दिन की। तो देखिए, गौशाला में गाय की देखभाल मनुष्य करता है। गाय जो है अपने बछड़े को जितना दूध चाहिए उससे ज़्यादा दूध मनुष्य के लिए तैयार करती है।
फिर बछड़ा जितना पिएगा जो बचा हुआ है ग्वाला उसको दोहन करता है और घर में लेकर के आता है। फिर दूध को गर्म करके जो कुछ भी है, मक्खन तैयार करना, दही तैयार करना, घी तैयार करना, ये सारा कार्य करता है। तो गीता के महात्म्य में कहा कि सारे धर्मशास्त्र उपनिषदों को गाय मान लिया जाए तो गाय का रंग अलग अलग होता है ना। कोई गाय काली होती है, कोई लाल होती है, कोई अनेक रंग की भी गाय होती है, अलग अलग गाय का रंग होता है, परंतु दूध का रंग एक ही होता है। गाय कोई भी हो, दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो ऐसे ही धर्मशास्त्र कितने ही क्यों न हो, वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, महाभारत, रामायण, वेद वेदांत के अनेक शास्त्र हैं। तो ऐसे धर्मशास्त्र रूपी गाय का दोहन करना है, दूध निकालना है। तो ग्वाले के रूप में श्री कृष्ण वहाँ पर विराजमान है। धर्मशास्त्र रूपी गाय का दूध दोहने के लिए श्री कृष्ण वहाँ ग्वाले के रूप में खड़े हैं। बछड़ा कौन है? तो कहते हैं बछड़ा है अर्जुन। अर्जुन बछड़े बने हुए हैं। तो अर्जुन कुछ पूछते हैं तो कृष्ण जवाब देते हैं ना गीता में। उसी को श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, जिसमें 700 श्लोक हैं। तो अर्जुन बछड़े हैं, तो बछड़े जब दूध चूसता है तो दूध निकलता है। तो ऐसे ही अर्जुन ने प्रश्न किया तो ज्ञान, धर्मशास्त्रों का ज्ञान जो है श्री कृष्ण दोहन कर रहे हैं। तो दोहन करने के बाद जो दूध निकला धर्मशास्त्र का सार, उसको गीता कहा जाता है। सारे धर्मशास्त्र का सार दूध रूप में गीता ग्रंथ तैयार हुआ। अब गीता ग्रंथ को कौन पढ़ेगा, वो दूध कौन पिएगा? गाय का दूध तो भाग्यशाली लोग ही पीते हैं ना। तो ऐसे ही वो गीता कौन पढ़ेगा? तो कहते हैं कि सुधीर भोक्ता, जो समझदार लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, विवेकशील लोग होते हैं, वही गीता पढ़ते हैं। हर कोई पढ़ नहीं सकते हैं, उसका अर्थ ही नहीं समझेंगे, उसका रहस्य ही नहीं समझेंगे। इसीलिए गीता को समझने के लिए समझदार बनना होगा, जिम्मेदार बनना होगा, विवेकशील बनना होगा। तो ऐसे जो जगत के मनुष्य हैं वो गीता का अध्ययन करते हैं और उस गीता रूपी अमृत का पान करके जीवन को पवित्र बनाते हैं, धन्य बनाते हैं। उनका यह लोक भी धन्य हो जाता है, परलोक भी धन्य हो जाता है। ये गीता की महिमा है। तो आप गीता खोल करके पढ़ने बैठेंगे ना, तो पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवास्सैव किम कुर्वत संजय। राजा धृतराष्ट्र है जो आंख से अंधा है। वो अपने मंत्री संजय को पूछता है कि अरे संजय, महाभारत के युद्ध की तैयारी हो गई है और एक तरफ मेरे पुत्र कौरव एक तरफ है, उनकी सेना है, और एक तरफ पांडु के पुत्र हैं, उनकी सेना खड़ी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर सेना खड़ी है। और उस समय में क्या क्या हो रहा है संजय, मैं तो आंख से नहीं देखता हूँ, तुम्हारे पास तो वेद व्यास जी का दिया हुआ दिव्य दृष्टि है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या क्या हो रहा है तुम देख करके मुझे बताते जाओ, बताते जाओ। ये गीता का पहला श्लोक है जो धृतराष्ट्र गीता में एक ही श्लोक बोला है। पर इस श्लोक का भी मर्म हम समझे तो देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहते हैं ना, हमारे जीवन में भी एक धर्म क्षेत्र है, एक कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र क्या है कि सुबह घर में उठ करके पूजा पाठ करते हैं तो वो धर्म क्षेत्र हो गया। फिर दिन भर व्यापार में, जॉब में, अपने कार्य में चले जाते हैं, वो कुरुक्षेत्र हो गया। उसमें अनेक लड़ाइयाँ हैं, अनेक समस्याएं हैं, वहाँ बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है। कई लोग तो 13, 14, 15 घंटे भी जॉब करते रहते हैं। कंपनी का काम है, पूरा करना है। कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी है कुरुक्षेत्र के अंतर्गत, कर्म क्षेत्र के अंतर्गत।
तो आप देखिए कि धृतराष्ट्र कहता है मामका पांडवा सैव, कहता है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या क्या कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र मोह में पड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले कहता है कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। और पांडु के पुत्र, पांडु भी तो धृतराष्ट्र का भाई है, मेरे भाई के पुत्र क्या कर रहे हैं, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। देखिए महाभारत का युद्ध भाई भाई का युद्ध है। भाई भाई में युद्ध कैसे हुआ कि कौरवों ने पांडवों का राज्य हरण कर लिया। हरण करने के बाद उनको वनवासी बना दिया। तो ऐसी घड़ी में पांडव भी अपना अधिकार लेने के लिए तैयार होने लगे। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि पांडव अधिकार लेने के लिए तैयार हो रहे हैं तो युद्ध होगा ही, क्योंकि दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र का पुत्र है, वो तो पांडवों को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो श्री कृष्ण दूत बनकर चले जाते हैं और दुर्योधन के दरबार में, जहाँ धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह सब बड़े बड़े लोग, वहाँ पर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब बैठे हुए हैं, वहाँ कृष्ण जाकर के पहुँचे और कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, पांडव भी तो तुम्हारे ही 5 भाई हैं, अपने काका के पुत्र को अपना ही भाई समझना चाहिए। 5 गांव दे दो इनके लिए, खुश हो जाएंगे, मैं मना लूंगा। तुम पूरे भारत का राज्य करो, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, खुश हो जाएंगे, लड़ाई रुक जाएगा, महाभारत का इतना भयंकर युद्ध नहीं होगा, मैं पांडवों को समझा दूंगा, दूत बन करके मैं आया हूँ, मेरी बात को मानो। तो उस समय दुर्योधन कहता है, हे श्री कृष्ण, 5 गांव की बात तो छोड़ दीजिए, सोई की नोक में जितनी जमीन आती है ना, उतनी जमीन भी मैं पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो कृष्ण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो पांडव लोग युद्ध लड़ेंगे, अपना अधिकार ले करके रहेंगे, तब देखना कि कितना नुकसान होगा। तुम्हारे परिवार में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, बहुत सारी महिलाएं विधवा बन जाएंगे, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, धन माल संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान होगा युद्ध होने से। इस सब से बचना है तो अभी भी विचार करो। दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध होगा ही, ऐसा श्री कृष्ण घोषणा कर देते हैं। और कृष्ण ने देखा कि इस युद्ध में दुर्योधन भी मुझे बुलाएगा, अर्जुन भी मुझे बुलाएगा, तो मुझे तो धर्म का साथ देना है, अधर्म का साथ नहीं देना है, मुझे धर्म का साथ देना है। तो कृष्ण अर्जुन के साथ हो जाते हैं। पर कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल तुम्हारा सारथी बन करके तुम्हारे रथ को चलाता रहूंगा, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा, हर प्रकार से तुम अजय बन करके रहोगे, मेरा आशीर्वाद है। तो कृष्ण अर्जुन के रथ को चला रहे हैं और अर्जुन ने भी कहा कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, है अर्जुन, ये दोनों सेना के बीच में रथ को स्थापित कीजिए, मैं देखता हूं कि किन किन लोगों के विरुद्ध मुझे लड़ना है। जब कृष्ण ने बीच में रथ खड़ा किया तो अर्जुन ने देखा सामने तो अपने ही भाई खड़े हैं, अपने चाचा लोग, मामा लोग, स्वजन बंधु बांधव मित्र सब वहाँ पर सामने खड़े, उनके विरुद्ध बाण का प्रहार करना है। तो अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे से युद्ध नहीं होगा, यह गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा मुख भी सूखता हुआ जा रहा है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुना करके अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। तो पहला अध्याय गीता आप पढ़ेंगे तो यही भूमिका आप पढ़ेंगे। युद्ध की तैयारी है और एक तरफ अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं युद्ध के लिए, नाद इत्यादि, भेरी इत्यादि, ढोल इत्यादि वहाँ पर बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं।
आदि इत्यादि पहले अध्याय में आता है। तो बहुत सारे लोग गीता पढ़ने के लिए गीता खोलते हैं तो ये लड़ाई की बात आती है पहले अध्याय में तो बंद कर देते हैं, पर गीता का ज्ञान दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से प्रारंभ होता है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। 18 अध्याय गीता में तो 18 योग कहा जाता है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन कंफ्यूज हो गए, क्या करें क्या न करें। संस्कृत में कहते हैं ना किंग कर्तव्य विमूढ़, करें कि ना करें, लड़े कि ना लड़ें। ऐसे अर्जुन उस विषम स्थिति में आ जाते हैं। वही पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से कृष्ण प्रारंभ हो जाते हैं। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, हे अर्जुन तुम डरपोक मत बनो, उठ खड़े हो जाओ और युद्ध की तैयारी करो। असोच्यानन्य सोचस्तम प्रज्ञावादांच भाससे गतासु न गतासु नानु सोचन्ति पंडिता। तुम एक तरफ ज्ञानी पंडित की तरफ बातें करते हो और दूसरी ओर तुम डरपोक भी बने हुए हो। ये ज्ञानियों का स्वभाव नहीं होता ऐसा। दूसरे अध्याय में कृष्ण ने ऐसा ज्ञान बरसाया, ऐसा सांख्य योग उन्होंने बरसाया और ऐसे आत्मा की अमरत्व की बातें बताई कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारत अच्छेद्यो यमदायोय मक्लेदोष्यस्य एव च नित्य सर्वगतस्थानो रचलोयम सनातना। आत्मा अविनाशी है, अचल है। ऐसे आत्मा दिव्य है, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। ये ज्ञान पहले अध्याय में दिया। फिर दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा कर्म योग। दुनिया में आए हैं तो कर्म करना ही होगा। परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो हाथ भी दिया है ना कर्म करने के लिए। हाथ बांध करके हमेशा बैठेंगे तो कोई कमाई नहीं होगी, घर नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा, संसार नहीं चलेगा। हाथ खोल करके आपको कार्य करना होगा, कमाना होगा, धंधा करना होगा, मेहनत करना होगा। उसी को कर्म योग कहा जाता है जो गीता में अर्जुन को शिक्षा दी गई है। इसलिए हम सब भी कर्म में सदा प्रवृत्त बन करके रहें। फिर आप देखिए कि चौथा अध्याय प्रारंभ होता है तो ज्ञान कर्म योग उसको कहा है। कर्म तो सभी करते हैं परंतु बहुत सारे लोगों को कर्म क्या है उसका ही पता नहीं होता है। आप देखिए बहुत सारे लोग जो है ना जीव हत्या का कार्य भी करते हैं ना। मछली बेचने वाले, मांस बेचने वाले लोगों को देखिए कर्म कर रहे हैं परंतु पाप भी हो रहा है साथ साथ में। क्या कर्म अच्छा है, क्या कर्म बुरा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, उनको पता नहीं चलता है। इसलिए ज्ञान होना चाहिए। आप लोग भी जॉब ढूंढेंगे तो ज्ञान होना चाहिए। ऐसा जॉब कीजिए कि कहाँ जीव हत्या न हो। जॉब मिल रहा है ऐसा सोच करके जहाँ कहीं जॉब नहीं करना चाहिए, जहाँ जीव हत्या न हो ऐसे जगह में आप जॉब कीजिए। इसके लिए ज्ञान कर्म, जो भी हम कर्म करें ज्ञान प्राप्ति करके फिर कर्म करें तो कर्म सुकर्म हो जाता है। बिना ज्ञान के कर्म करेंगे तो कर्म दुष्कर्म भी हो जाता है। इसलिए हमें सदा सुकर्म करना है। फिर 5वें अध्याय में जाकर के कहते हैं कि कर्म संन्यास योग। कर्म करते करते कर्म से संन्यास भी लेना चाहिए। जैसे आप लोग रिटायरमेंट लेते हैं ना, लेना ही चाहिए, लेना चाहिए क्योंकि जीवन भर कर्म करते रहेंगे, बूढ़े होंगे तब तक भी कर्म करते रहेंगे, कितने दिन करेंगे। इसलिए संन्यास ले लो। संन्यास का अर्थ क्या है? सम का अर्थ होता है बढ़िया प्रकार से, न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना। बढ़िया प्रकार से मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थापित करके जीवन जीना, उसी को संन्यास योग कहा जाता है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि कपड़ा रंगने से संन्यास योग हो जाएगा, पर केवल कपड़ा रंगने से नहीं होता है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, एक भजन आप लोगों ने सुना होगा ना। इसलिए मन को पहले रंगना है, मन को बढ़िया प्रकार से परमात्मा की भक्ति में स्थापित करना है। रिटायरमेंट के बाद उसको कर्म संन्यास कहते हैं। फिर 6ठा अध्याय आता है तो उसका नाम है आत्मा संयम योग। आत्मा को आप पहचानिए
क्योंकि आज का विज्ञान तो कहता है कि बॉडी एंड माइंड, इतना ही विज्ञान का सिद्धांत है ना, मगज से बॉडी शरीर का संचालन होता है और शरीर और मगज का एक रिलेशन है, ब्रेन का रिलेशन है, ऐसा करके। पर हमारे ज्ञानी जन धर्मशास्त्र के ज्ञाता कहते हैं बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, ऐसा बोलते हैं ना। शरीर है, मगज है और अंतरात्मा भी तो है, आत्मा है हमें, केवल मगज से नहीं चलता है, हृदय में आत्मा है, जो हमारे हृदय को धड़कन चलाने वाली आत्मा है वो अदृश्य है, वही महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण कहते हैं कि आत्मैव आत्मनो बंधु रिपुरात्मैव आत्मना। देखिए कभी कभी आप ही आपके दुश्मन होते हैं, कभी कभी आप ही आपके मित्र होते हैं। ये श्लोक जब हम गुरु जी के साथ पढ़ते थे, अभी हमारे श्री टहल किशोर जी महाराज ने बताया, हम एक ही गुरुकुल के हैं, बचपन में एक ही गुरुकुल में, कुछ वर्ष पहले मैं आया, कुछ वर्ष बाद टहल किशोर जी महाराज पधारे। परंतु गुरु जी की शिक्षा ट्रेनिंग एक प्रकार की होती थी, गीता हम लोगों को पढ़ाते थे तो कहते थे कि तुम ही तुम्हारे दुश्मन और तुम ही तुम्हारे मित्र कैसे बनोगे। गीता में तो लिखा है कि आत्मा ही आत्मा के बंधु है, आत्मा ही आत्मा के रिपु भी, ऐसे लिखा है। तो गुरु जी बोलते थे कभी कभी क्या होता है कि दांत भी आपके हैं, जीभ भी आपकी है ना, दांत के बीच में जीभ है ना, जिससे क्या है कि भोजन हम लोग करते हैं तो जीभ क्या है कि भोजन को इधर उधर हिला देती है तो दांत चबाते हैं ना। पर कभी कभी क्या होता है कि हमारे दांत से हमारी जीभ कट जाती है, किसी और ने आकर के नहीं काटा हमको, हमने क्या किया कि अपनी जीभ को अपने दांत से कटवा लिया। क्यों कटवाया हमने? थोड़ी सी बेहोशी आ गई, खाते खाते हमने ध्यान नहीं रखा, होश नहीं रखा, कहीं और अन्य मनस्क हो गए तो जीभ कट जाती है, हम ही हमारे दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए सदा सदा होश के साथ रहना, ये 6ठे अध्याय में है कि होश के साथ रहो, आत्मा को नियंत्रित करो, आत्मा को परमात्मा के चरणों में पहुंचाने का कार्य करो, उसी को आत्म संयम योग कहा जाता है। फिर 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग कहा है। हमें ज्ञान भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए। आज का विज्ञान तो भौतिक विज्ञान है, ये भी चाहिए, क्योंकि आप लोग टेक्सास में बैठे हैं तो यहाँ पर तो अब क्या है कि यहाँ नासा और कैसे यहाँ से चंद्रमा में जाते हैं, यान कैसे भेजते हैं आदि इत्यादि यहाँ पर सब बताया जाता है, सब अनुसंधान यहाँ पर होता है। तो आप देखिए ये भौतिक विज्ञान है, पर कृष्ण जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं वो आत्मा विज्ञान है। आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, परम धाम को जानना, 25 पक्ष को जानना, उसको कृष्ण विज्ञान कहते, विशेष ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। तो हम संसार का ज्ञान भी जाने, लौकिक ज्ञान भी जाने, पारलौकिक ज्ञान भी जाने, वो 7वां अध्याय में वर्णन किया है। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है, क्योंकि 3 प्रकार की सृष्टि है, क्षर ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्मांड, अक्षरातीत ब्रह्मांड। तो अक्षर ब्रह्म के द्वारा अक्षरात् संभवती विश्वम कोटिशो ह्यंडराशय, ये सब 8 अध्याय में बताया है। 9वां अध्याय में हम प्रवेश करते हैं तो राज विद्या राजगुह्यम योग, परमात्मा का एक नाम राज भी है, इसीलिए कृष्ण को ब्रजराज रसराज कहा जाता है ना। तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज, कृष्ण को ब्रजराज भी कहा। तो कृष्ण का एक नाम राज भी है, वो गोपनीय नाम है, उनकी सखियां जानती है, बाकी सर्वसाधारण नहीं जानते। ये 9वें अध्याय का रहस्य है। और 10वें अध्याय में जाते हैं तो कृष्ण ने सभी देवी देवता को अपनी विभूतियां बताई, तो अर्जुन को विश्वास नहीं होता है, फिर भी कृष्ण तो बताते चले गए कि ये सब मेरी विभूतियां हैं, जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं मेरी विभूतियां। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ तो 11 अध्याय में जाकर के विश्वरूप दर्शन करा करके कृष्ण ने बता दिया कि मेरे अंग अंग में सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। इस प्रकार से उनको ज्ञान दिया। कृष्ण का विश्वरूप का दर्शन हम लोग 11 अध्याय में पढ़ सकते हैं। 12 अध्याय को भक्ति योग कहा है। भक्ति योग का अर्थ होता है कि परमात्मा को पाने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। हम लोग कर्मकांड करते हैं, हवन करते हैं,
या उपासना करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं, या योग करते हैं, ज्ञान प्राप्ति करते हैं, पर सबसे ऊंची है भक्ति, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची बात है प्रेम लक्षणा भक्ति, कि प्रेम से परमात्मा की भक्ति हम करते रहें। उसको भक्ति योग करके कहा है। भक्ति योग में लगते हैं तो न किसी से द्वेष, न किसी से लड़ाई, न किसी से झगड़ा, न किसी से लेन देन, केवल परमात्मा के चरणों के अनुरागी बन करके परमात्मा की भक्ति में संलग्न रहना। 13 अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग करके कहा है। शरीर ही क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, इसलिए शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न रूप से जानना गीता के 13 अध्याय का ज्ञान है। 14 अध्याय में गुणत्रय विभाग करके उसका नाम लिखा गया है। हम सब में 3 गुण विद्यमान में है ना। अभी मंदिर आए हैं तो सतगुण कार्य कर रहा है, हम सबके हृदय में सतगुण बैठा है, तो हम मंदिर चल करके आए। बाजार घूमने जाएंगे, सिनेमा देखने जाएंगे तो रजगुण प्रभावित हो जाता है। लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे तो तमगुण प्रभावी हो जाता है। तो हर एक इंसान में 3-3 गुण होते हैं, पर ज्ञानियों को चाहिए तमगुण को वो आगे बढ़ने न दें। तमगुण ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो मनुष्य ही आतंकवादी बन जाता है ना। ये जितने टेररिस्ट हैं कहाँ से तैयार हुए? वो भी मनुष्य हैं, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, परंतु उन्होंने ऐसी शिक्षा पाई, तमोगुणी शिक्षा पाई, उनके गुरुओं ने ऐसी शिक्षा दे कि मानवता के हत्यारे बन गए, विश्व में आतंक फैला दिया। इसलिए तमोगुण विश्व का संहार करता है। मनुष्य को तमोगुण को त्याग देना चाहिए। रजगुण भी ज़्यादा आपको रागात्मक बना देगा, और रजगुणी लोग क्या है कि सामान इकट्ठा करते रहेंगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नेतृत्व तो मुझे चाहिए, ऐसे रजगुणी लोग होते हैं। खाने पीने में भी खूब स्वादिष्ट खाना चाहिए, आदि आदि विचार करते हैं, वो भी भक्ति के लिए बाधा है। भक्ति के लिए सतगुणी आपको बनना है, सात्विक बनना है, सादा सीधा भोजन करना और परमात्मा को याद करते रहना। ये 14 अध्याय का सार है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तामसी लोग अधोलोक में जाते हैं, राजसी लोग मृत्यु लोक में रह जाते हैं, स्वादसी लोग यहाँ से परम धाम की ओर यात्रा करते हैं, परलोक की यात्रा करते हैं, परमात्मा को पाते हैं। फिर 15 अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। बहुत लोग गीता पढ़ते हैं पर अध्याय का नाम याद नहीं होता है। गीता में क्या है कि अध्याय का नाम लास्ट में लिखा हुआ है। जब श्लोक पूरे हो जाते हैं ना, पहला अध्याय पूरा हो जाए तो इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय, नाम पीछे लिखा हुआ है तो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही 15 अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। कृष्ण कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूँ, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। मैं पुरुषोत्तम हूँ, परब्रह्म हूँ, सबका स्वामी हूँ, सर्वेश्वर हूँ, सर्वनियंता हूँ, सर्वसाक्षी हूँ, अर्जुन को बताते हैं। फिर 16 अध्याय में जब जाते हैं तो दैवी और आसुरी संपत्ति की व्याख्या करते हैं। दैवासुर संपत्ति कहा जाता है। हम लोगों में दैवी गुण भी है, आसुरी दुर्गुण भी है। कभी कभी गुस्सा आता है तो हम ही असुर बन जाते हैं ना, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कभी कभी हम ही देवता की तरह हमारा स्वभाव हो जाता है। तो आसुरी वृत्ति हमारे अंदर जो है उसको खत्म कर देना है, उसको भंग कर देना है, दैवी वृत्ति को बढ़ाना है। ये 16 अध्याय का सार है। और 17वां जो अध्याय है उसको श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम, ऐसे करके 17 अध्याय का नाम दिया है। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है संसार में। आप देखिए रावण ने भी भक्ति की थी ना, तपस्या की थी। हिरण्यकश्यप ने भी तपस्या की, पर उन्होंने तपस्या करके जो वरदान पाया उसका दुरुपयोग किया, इसलिए वह तामसी श्रद्धा है। और राजसी श्रद्धा है तो विश्वामित्र जी ने भी तपस्या की, पर वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, इसलिए कोई इच्छा लेकर के तपस्या करना, उसको राजसी भक्ति कहा जाता है। ध्रुव और प्रहलाद की भक्ति है वो स्वातसी भक्ति है, सात्विक भक्ति है। उन्होंने कुछ नहीं चाहा, प्रभु आप मिलिए, आपके दर्शन हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा भाव लेकर के जो भक्ति होती है उसको सात्विक भक्ति कहा जाता है।
हम भी मंदिर में आकर के तमोगुणी बनने के लिए, रजोगुणी बनने के लिए आशीर्वाद न लें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें सतगुणी बना करके रखिए, ताकि हम सात्विक बने और सदा सदा आपके चरणों में अपने मन को सुपुर्द कर सकें। ऐसे हमें बना करके रखिए, ये सतगुणी श्रद्धा है। और 18वां जो अध्याय उसको मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसी कार्य में लिपटे रहने के लिए नहीं होता है। कार्य पूरा होता है तो उससे निवृत्त होना पड़ता है। तो ऐसे ही जीवन हमने अच्छी तरह जी लिया, संसार में धन भी कमाया, मकान भी बनाया, गाड़ी भी खरीदी, इष्ट मित्र, बाल बच्चे, कुल कुटुंब सब कुछ हमने देख लिया। अब अंत में क्या करना है? अंत में हमें परमात्मा के चरणों में जा करके कहना चाहिए, मुझे मोक्ष दीजिए, बार बार यो संसार के जन्म मरण में आना न पड़े, जन्म मरण का चक्र काटना न पड़े, हमें आपके चरणों में मोक्ष दीजिए। ये भाव लेकर के जो भक्ति की जाती है उसको मोक्ष संन्यास योग कहा जाता है। तो इस प्रकार गीता के 18 अध्याय के 18 योग हैं। हम लोग मंदिर आते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इसका एक ही रहस्य है कि अंत तो गत्वा हमें मोक्ष मिले, आवागमन से हम रहित हो जाएं, परमात्मा के परम धाम में सदा सदा हमारा निवास हो, ये कामना लेकर के हम भक्ति करें। इसके लिए गीता में कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, जगत के सारे जितने भी लौकिक धर्म हैं उनका परित्याग करके तुम मेरी भक्ति में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त करके मोक्ष दूंगा, परम गति दूंगा, श्रेष्ठ गति दूंगा। तो हम भी गीता पाठ करेंगे और मोक्ष संन्यास का भाव लेंगे, गीता में बताए हुए सत्कर्म का पालन करेंगे जीवन में, तो मोक्षगामी हम बन सकते हैं, परमात्मा की कृपा हम पर बरस सकती है। ये रहा गीता के 18 अध्याय का सार। क्योंकि गीता ऐसी मतलब एक वेदांत की बहुत बड़ी जो है ना, उसमें शक्ति है गीता के अंतर्गत कि बड़े बड़े दार्शनिक लोग आप देखिए, कितने गीता के टीकाकार हो गए, कितने हो गए आप देखिए। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी गीता की टीका लिखी है। महात्मा गांधी ने भी गीता की टीका लिखी है। विनोबा भावे हो गए, उन्होंने भी लिखी। बाल गंगाधर तिलक ने भी गीता की टीका लिखी है। ज्ञानेश्वरी हो गए, गीता की टीका। शंकराचार्य जी ने भी गीता की टीका लिखी है। रामानुजाचार्य ने टीका लिखी है। और भी आज देखिए तो अंग्रेज विद्वान भी, बड़े बड़े अंग्रेज विद्वान ने भी गीता की टीका, डॉक्टर एनी बेसेंट करके थी, उन्होंने भी गीता की अंग्रेजी में टीका लिखी है। और भी बहुत सारे ऐसे भक्ति वेदांत प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक थे, उन्होंने भी गीता की टीका लिखी है। और चिन्मयानंद जी हो गए, उन्होंने भी गीता की टीका लिखी। शिवानंद जी, उन्होंने, मैंने 100 जैसे गीता के टीकाकार की गीता मैंने देखी और कुछ कुछ पढ़ने के लिए भी मैंने प्रयास किया। तो इतनी सारी टीकाएं हो गई। सभी टीकाकार, चाहे वो विद्वान भारत के हों, चाहे वो विद्वान विदेश के हों, मुक्त कंठ से सभी कहते हैं कि विश्व में दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में गीता से बढ़कर कोई फिलॉसफी आज तक किसी ने लिखा ही नहीं। इतनी बड़ी फिलॉसफी गीता के अंतर्गत है। पर उसको पढ़ना, एक साथ आप पढ़ेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक पढ़ करके उसका अर्थ समझेंगे तो दर्शन, एक महान दर्शन आपको मिलेगा और वो दर्शन ही कृष्ण दर्शन के रूप में परिणत हो जाएगा। ये गीता का सार है। और मेरा दूसरा सब्जेक्ट है कि महामती प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव। तो प्राणनाथ जी कौन थे, कहाँ थे, किस रूप में थे, ये थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। कि भारत देश का जो गुजरात प्रांत है उसको धर्म भूमि, भक्ति भूमि कहा जाता है। तो ऐसे भूमि में आज से 407 साल पहले आप विचार कीजिए, जामनगर जो था, जामनगर के विषय में ऐसा भी कहा जाता है
कि वो छोटी काशी है। और जामनगर की ये भी विशेषता है कि कृष्ण ने धाम जाते समय अर्जुन को कहा था कि द्वारिका नगरी डूब जाएगी, मेरी प्रजा को किसी सुरक्षित स्थान में रखना। तो अर्जुन द्वारिका से हटा करके जामनगर लेकर के आए थे और उसका नाम नवानगर रखा था। बाद में कच्छ का राजा युद्ध करते हुए आया तो उसका नाम जाम रावल था। उसने नवानगर को भी जीता तो अपने नाम से जामनगर नाम रख दिया उसने। और उस जामनगर का जो राजा जाम राजा हो गया। जाम राजा के जो मंत्री थे केशव ठक्कर उनका नाम था, वो भी कच्छ से ही आए हुए थे। तो केशव ठक्कर क्या है कि उनकी धर्मपत्नी का नाम धनबाई था। उनके पहले 3 पुत्र हो गए थे, चौथा पुत्र होने वाला था। तो एक रोज धनबाई माता ने अपने पति मंत्री से कहा कि पतिदेव, कहा जाता है कि गर्भवास में बालक आता है तो भागवत पढ़ना, भागवत सुनना शुभ होता है। गर्भवास में जो बालक आता है उसको गर्भवास में ही ज्ञान मिल जाता है, ऐसे मैंने सुना है। तो आप आदेश करें तो मैं श्रीमद् भागवत सुनने के लिए चली जाऊं श्याम सुंदर के मंदिर में, क्या आपका आदेश है? तो केशव ठक्कर ने कहा हाँ धन भाई जाओ, भागवत सुनना बहुत अच्छी बात है। मैं तो मंत्री हूँ, सुन नहीं पाता, मेरे पास वक्त नहीं होता, तुम जाकर के सुन करके आओ, सहर्ष सुनो। कथा सुनने के लिए चली गई। तो आज क्या था कि कथाकार कृष्ण जन्म का प्रसंग सुना रहे थे। धनबाई जाकर के बैठी अपने आसन में, और आसन में बैठने के बाद कथाकार ने कहा कि देखो माताओं, आप लोगों का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि बड़े बड़े देवी देवता भी माँ को जो है सम्मान दे करके उनके गर्भ से जन्म धारण करते हैं। इसलिए नारी निंदा ना करो, नारी रत्न के खान, नारी ने ही जन्म दिया राम कृष्ण हनुमान। कथा में उन्होंने कहा कि नारी जाति का हमेशा सम्मान होना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी जाति का जहाँ मान सम्मान होता है, देवता भी उनके घर में आ जाते हैं पुत्र बन करके, रमण करने के लिए, उनकी गोद में खेलने के लिए। राम कृष्ण हनुमान भी नारी को ही माँ को शोभा दे करके दुनिया में जन्म लेते हैं। इसलिए माताओं, कथाकार कहते हैं कि आपके घर संतान आने का समय हो ना, तो संतान को क्या करना कि संतान का जन्म होते ही उनको माखन मिश्री चटा देना और कृष्ण बनने के लिए उनको प्रेरणा करना। जैसे यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को जन्म होते ही माखन मिश्री चटाया और मेरे पुत्र भगवान के समान बन जाए, वो तो भगवान थे ही पर माँ की कामना भी पूरी हो गई। ऐसे ही कामना रखो सभी माताओं। तो धनबाई वहाँ बैठे बैठे सुन रही थी। कथा में जाने से, कथा सुनने से कथा का असर होता है। आप बैठ करके सुन रहे हैं तो यहाँ तो बहुत कुछ ज्ञान सुनाया जाएगा, पर एक न एक बात का आपके जीवन में असर हो जाता है अगर आप सही ढंग से सुन रहे हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि कथा में कितने लोग बैठे हैं इसकी महत्ता ज़्यादा नहीं है, पर कथा कितने लोगों में बैठती है उसकी महिमा ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे श्रोता सुन रहे थे पर कथा धनबाई में बैठ गई, और धनबाई सोचने लगे 3 पुत्र तो पहले हो गए, माखन मिश्री नहीं चटाया, अब की बार जो मेरा पुत्र होगा तो उसको मैं माखन मिश्री चटाऊंगी, उसको मैं कृष्ण बनाऊंगी। बैठे बैठे मन में संकल्प ले लेती है और कथा से उठ करके आई। फिर आने के बाद घर में ब्राह्मण लोग आए तो ब्राह्मणों से पूछा कि अपने बेटे को पुरुषार्थी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। रोज सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सूर्य भगवान, आपके समान प्रतापी मेरे घर में संतान हो। तो सूर्य भगवान का वरदान होता है, पुत्र भी पराक्रमी और सूर्य के समान ही यशस्वी जन्म लेता है। वो भी व्रत उन्होंने पालन किया। तो विक्रम संवत आप देखिए, संवत 1675, आसो बदी 14
1675 चल रहा है, असोज का महीना चल रहा है, ईस्वी संवत से 1618 चल रहा है। प्रथम जाम और 12 रवि प्रगटे धनि श्री धाम। लालदास जी महाराज अपने बीतक में लिखते हैं कि 1675 चल रहा है, अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है, 14 की तिथि चल रही है, रविवार का दिन है, प्रथम प्रहर चल रहा था, तो धनभाई के गर्भ से मेराज ठाकुर का जन्म होता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। पुत्र का जन्म हुआ, स्नान इत्यादि कराया गया, माखन मिश्री चटाया गया। माँ सोचती है ये कृष्ण बनेगा मेरा पुत्र, और माँ का संकल्प भी पूरा होता है कि मेराज ठाकुर उनका नाम रखा जाता है। यथा नाम तथा गुण, कहते हैं ना, भारतीय ज्योतिष पद्धति है ना, वो भी एक विज्ञान है। कई लोग ज्योतिष शास्त्र को बोलते हैं हम नहीं मानते ज्योतिष शास्त्र को, हम नवग्रह को नहीं मानते, ऐसा भी लोग बोलते हैं। पर ज्योतिष शास्त्र भी एक साइंस है, क्योंकि आप देखिए कि पंचांग के हिसाब से हमारे ज्योतिषी लोग कहते हैं कि ये दिन सूर्य ग्रहण है, ये दिन चंद्र ग्रहण है। हमारे पास 100 साल का पंचांग है, गुरु महाराज के समय से वो पंचांग रखा हुआ है, 100 साल की गिनती है उसमें। 100 साल के बाद कब सूर्य ग्रहण होना है, कब चंद्र ग्रहण होना है, उसमें लिखा हुआ है। और जो समय ज्योतिषी लोग अपने कैलकुलेशन से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का समय निकालते हैं, वैज्ञानिक लोग भी वही निकालते हैं, सेम डे होता है। तो आप देखिए ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है, उसकी पढ़ाई ठीक ढंग से कराई जाए तो हो सकता है कि उस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा खगोल भूगोल आदि का और विशेष ज्ञान हो, और आज के ढंग से जो अध्ययन हो रहा है उसके शास्त्रीय ढंग से, पौराणिक ढंग से उसका अध्ययन का पता लगता है। तो जन्म होने के समय में क्या होता है कि नक्षत्र देख करके, एक होड़ा चक्र होता है ना ज्योतिष में, पंचांग आप खोलेंगे तो गोल चक्र आप देखते, जहाँ 27 नक्षत्र के नाम लिखे होते हैं उसको होड़ा चक्र कहा जाता है। ब्राह्मण लोग आकर के किस समय बच्चे का जन्म हुआ वो समय देख करके वो नक्षत्र देखते हैं और नामकरण कर देते हैं। वो साइंटिफिक होता है, ज्योतिष के सम्मत होता है। पर कुछ लोग आज क्या होता है कि अपनी मर्जी से नाम रख देते हैं ना, मर्जी से आप नाम रखेंगे तो बच्चा भी मनमर्जी हो जाएगा, आपका सुनेगा ही नहीं, आपने मर्जी से नाम रखा। इसीलिए ज्योतिष के आधार पे नामकरण संस्कार किया जाए तो वो यथा नाम तथा गुण, ऐसे गुण, नाम जैसा रखा ऐसे गुण उसमें विकसित होते हैं, ये शास्त्र का कहना है। तो मेराज नाम उनका रखा गया। मीर सूर्य का नाम है, मेरा पुत्र सूर्य के समान प्रभावी होगा। जब 12 साल के हो गए तो देवचंद्र जी महाराज के शरण में नौतनपुरी धाम में आए। जामनगर में एक प्राचीन मंदिर है, आप कभी दर्शन करने के लिए जामनगर जाएं तो वहाँ पर एक कम से कम 440 साल पुराना एक मंदिर है, उसको श्री 5 नौतनपुरी धाम खेजड़ा मंदिर उसको कहा जाता है। वहाँ 440 साल पुराना एक वृक्ष है, वो भी आप दर्शन कर सकते हैं कभी भी आप जाएंगे तो। और तो वहाँ सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज विद्यमान रहते थे। उन्होंने उस वृक्ष की डाली तोड़ी और दातुन करके जमीन में उसको गाड़ दिया, वो दूसरा वृक्ष खड़ा हुआ है। दोनों वृक्ष साथ साथ में आज भी दर्शन कर सकते, लोग वहाँ जाते हैं तो अपनी मन्नत मान करके उसको पूरा होने का अनुभव भी लोग करते हैं। तो 12 साल की उम्र में मेराज ठाकुर भी सदगुरु के शरण में गए। तारतम ज्ञान, तारतम महामंत्र उन्होंने प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद 13 साल तक निरंतर गुरु के शरण में जाते रहे, ज्ञान प्राप्त करते रहे। और गुरु ने पूरा ज्ञान जब उनको दिया तो उसके बाद धर्म प्रचार करने का आदेश दिया। सदगुरु देवचंद्र जी का आदेश प्राप्त करके फिर मेराज ठाकुर महामते प्राणनाथ के रूप में विख्यात हुए और उन्होंने 5 देश में उन्होंने धर्म का प्रचार किया। भारत तो उनकी जन्मभूमि रही। धर्म प्रचार यात्रा में वो ठट्ठा नगर में गए जो आजकल पाकिस्तान में आता है। फिर अब्बास चले गए, अब्बास ईरान में आता है। मस्कत चले गए, ओमान देश में आता है।
बसरा और बगदाद चले गए जो इराक में आता है। 5 देश की उन्होंने यात्राएं की और उत्तरी भारत में बहुत सारे राज्य में उन्होंने यात्राएं की और परम धाम का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान और पूर्ण ब्रह्म के तारतम का ज्ञान और अपने मुखार बिंद से भी उनके मुखार बिंद से 18,758 चौपाइयों का अवतरण हुआ जिसको तारतम वाणी कहा जाता है। और यहाँ जो बगल में मंदिर है उस मंदिर में तारतम वाणी ग्रंथ सजाया गया है, उसके ऊपर मुकुट रखे गए हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक मान करके वहाँ पर पूजा होती है। तो देखिए संसार में राधा और कृष्ण की जोड़ी है। आप जानते हैं जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। जबकि कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया जाकर के द्वारिका में जाकर के, पर रुक्मिणी कृष्ण का मंदिर कहीं ज्यादा देखने को नहीं मिलता। हर जगह राधा कृष्ण का मंदिर हम देखते हैं। ये राधा कृष्ण की जोड़ी संसार की जोड़ी नहीं है। राधा कृष्ण की जोड़ी गोलोक धाम की जोड़ी है और परम धाम की जोड़ी है। तो परम धाम में जो कृष्ण है उनको राज के रूप में, राज्य के रूप में सखियां आराधना करती हैं और जो राधिका है उनको श्यामा के रूप में आराधना करती है। तो परम धाम में सखियां उनको राजश्यामा ऐसे करके उपासना करती है। और संसार में अवतरित जब होते हैं तो राधा कृष्ण नाम से जग विख्यात हो जाते हैं। ये संसार में बनी हुई जोड़ी नहीं, परम धाम की जोड़ी है। इसलिए ये दोनों चीज को प्रत्यक्ष समझाने के लिए यहाँ मंदिर में राजश्यामा की जोड़ी, राधा कृष्ण की जोड़ी की भक्ति यहाँ पर की जा रही है। प्राणनाथ जी ने इसी का प्रचार प्रारंभ किया। फिर सूरत में आए तो उन्होंने एक और धाम की स्थापना की। जामनगर में तो नौतनपुरी धाम देवचंद्र जी महाराज द्वारा स्थापित धाम है। प्राणनाथ जी ने महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। सूरत में आज वो भव्य मंदिर शोभायमान है। आपकी मंगल कामना पूरी होती है उस मंदिर के दर्शन करने से। फिर उसके बाद प्रचार करते हुए मेरता आए। मेड़ता में भी मंदिर स्थापित उन्होंने की, आज भी दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद मथुरा वृंदावन आए, दिल्ली आए, हरिद्वार आए। हरिद्वार में महाकुंभ के मेले में सभी हिंदुओं को एकत्रित उन्होंने किया और सबको एक साथ चलने की उन्होंने प्रेरणा दी धर्म बचाने के लिए, क्योंकि मुगल शासन चलता था। दिल्ली में औरंगजेब बादशाह का शासन था तो प्राणनाथ जी ने उसको भी समझाने का बड़ा भारी प्रयास किया, परंतु बादशाह औरंगजेब प्राणनाथ जी की बातों को नहीं समझ पाया। फिर प्राणनाथ जी भारत भर के राजाओं को जगाने के लिए निकल पड़े। राजा ने मलोरे राणे राय तणु, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोता रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। सारे भारत के राजाओं को ललकारा कि आप लोग क्या कर रहे हो, इस देश में विदेशियों का शासन चल रहा है, हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी संपत्ति को लूट रहे हैं, आप सब हिंदू राजा एक हो जाओ। ये प्राणनाथ जी ने आह्वान किया। बहुत सारे राजाओं ने सुना तो सही परंतु ग्रहण नहीं किया। बुंदेलखंड जब प्राणनाथ जी पहुंच जाते हैं तो राजा छत्रसाल ने प्राणनाथ जी के आह्वान को सुना। बात सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा लई सारी सिर खींच के सहाय की दा सेनापति सिरदार। छत्रसाल ने प्राणनाथ जी की बात मानी, तलवार लेकर के मुगल सत्ता के दमन के लिए और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए जीवन भर छत्रसाल लड़ते रहे प्राणनाथ जी का आशीर्वाद पा करके। इसलिए प्राणनाथ जी ने उनको वरदान देते हुए कहा, छत्ता तेरे राज में दक दक धरती होय, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित फत्ते होय। हे छत्रसाल, मेरा वरदान है कि जहाँ जहाँ तुम्हारा घोड़ा जाएगा वहाँ वहाँ तुम विजयी हो जाओगे। छत्रसाल ने जीवन में 52 लड़ाई लड़ी और सब लड़ाई में हमेशा विजयी रहे। ये प्राणनाथ जी का आशीर्वाद था। प्राणनाथ जी ने अपने जीवन लीला पन्ना में आकर के 11 वर्ष तक पन्ना में रह करके श्री 5 पद्मावतपुरी धाम की स्थापना की और वहीं पर मंदिर में चर्चा, कथा, वार्ता, परम धाम का ज्ञान सुना करके फिर अंत में श्री प्राणनाथ जी महाराज पन्ना धाम में ही धामवासी हो जाते हैं और उनका मंदिर वहीं बन करके तैयार होता है।
आज भी पन्ना की भूमि पावन भूमि है और प्राणनाथ जी मंदिर मध्य प्रदेश में एक प्रख्यात मंदिर है। हजारों लाखों की संख्या में दर्शनार्थी पन्ना जाकर के प्राणनाथ प्यारे के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो उनका ही प्रकटन दिवस, उनका ही जन्म दिवस पूरे भारत में हम लोग मनाते हैं। मैं 1989 में फर्स्ट टाइम ये यूएसए भ्रमण के लिए मैं आया था, तो मैंने यहाँ के सारे प्राणनाथ जी के अनुयायियों को इकट्ठा करके कहा कि विदेश की धरती में भी प्राणनाथ जयंती का कार्यक्रम होना चाहिए। तो 1990 से हम लोगों ने प्राणनाथ जयंती मनाना प्रारंभ किया और हम लोगों ने यूएसए में, डिट्रॉइट में, इधर जाकर के लॉस एंजल्स में, टोरंटो कनाडा में और इधर ह्यूस्टन में, फिर हम लोगों ने डलास में और न्यू जर्सी में, उधर डेनबरी में, शिकागो में, कई जगह हम लोगों ने प्राणनाथ जयंती मनाई और उस क्षेत्र के जो भी श्रद्धालुओं को प्राणनाथ प्यारे का संदेश दिया। इस वर्ष हम लोगों ने वर्जीनिया में प्राणनाथ जयंती मनाई। उसी उपलक्ष्य में मेरा यहाँ आना हुआ और हमारे महाराज जी टहल किशोर जी महाराज जी भी उसी उपलक्ष्य में उपस्थित रहे। और क्या है कि हमारे टहल किशोर जी महाराज जी बचपन से पढ़ने में तीक्ष्ण बुद्धि के थे। संस्कृत का गहन अध्ययन इन्होंने किया। वाराणसी से इन्होंने संस्कृत में आचार्य तक की डिग्रियां इन्होंने ली। फिर भागवत का अध्ययन इन्होंने किया, प्राणनाथ जी की वाणी का अध्ययन किया और इस प्रकार से गुजरात बड़ौदा में जो प्राचीन मंदिर है वहाँ के महंत के रूप में नियुक्त हुए। विदेश यात्रा में जब आए तो इनकी हार्दिक इच्छा रही कि एक अपना मंदिर विदेश में होना चाहिए। तो जिसका प्रतिफल है कि आज आप लोग जहाँ पर बने बैठे हुए हैं, ये मंदिर के संस्थापक के रूप में पूज्य महाराज जी ने बहुत बड़ा कार्य किया, योगदान किया। और नेपाल काठमांडू में भी इन्होंने राधा कृष्ण संस्थान के अंतर्गत वहाँ पर भी सुंदर मंदिर तैयार किया है। वहाँ पर गुरुकुल भी चलता है, संस्कृत कॉलेज भी वहाँ पर चलता है। तो ऐसे हम दो ही नहीं, हमारे जैसे दर्जनों ऐसे गुरुजी मंगलदास जी के शिष्य हैं। हम सब गुरुजी मंगलदास जी के गुरुकुल में पढ़े हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। जिसके सिर पे उन्होंने हाथ रखा वही संत बना, महंत बना, महात्मा बना, धर्मोपदेशक बना। ऐसे प्रतापी हमारे गुरु महाराज थे। तो उनके प्रताप का फल है कि मैं तो गुरुजी के स्थान को ही व्यापक बनाने के लिए वहीं स्कूल, कॉलेज और अस्पताल इत्यादि संचालित हैं। मंगलधाम और गुरुकुलम का संचालन मैं करता हूँ। और हमारे महाराज श्री टहल किशोर जी देश विदेश में भ्रमण करके भक्ति ज्ञान का प्रचार करते हैं, धर्म उपदेश करते हैं। तो आज हम लोगों को इकट्ठा बैठने का मौका मिला। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, नहीं तो मेरा क्षेत्र अलग है, इनका क्षेत्र अलग है, फिर भी परमात्मा की इच्छा होती है तो हम लोग एक जगह बैठ करके सद्धर्म का उपदेश देते हैं। तो आप सब आए, श्रद्धा से आए, भाव से आए, भक्ति से आए। मुझे आप सबको देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। आप लोगों की भक्ति इस मंदिर के प्रति ऐसे ही बनी रहे और इसी तरह आपके जीवन में कल्याणकारी कार्य करने की प्रेरणा मिलते रहे। सभी के प्रति मंगल बधाई और महामती प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव की मंगल कामना करते हुए अभी मैं अपने शब्दों को, प्रवचन को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।